तो कैसा मेरी टाइम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम अपने पोर्ट्स को सही तौर पर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। फिर जो गवादर पोर्ट के करीब अभी इंडस्ट्रियल जोन की अहमियत पर आपने जो हाईलाइट किया जिस तरह से उस मामले को, तो आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हमारे लिए ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, चूँकि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को मुराद देने पर हम पर उस प्रोग्राम में रहते हुए थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, तो हम वहाँ पर वो फ़ायदा चाइना को या दीगर ममालिक को कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे। और फिर हम इसके बाद इस पर भी आते हैं कि जो बड़े बड़े ममालिक और की कंपनीज़ के नाम आपने बताए जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखती हैं। अभी हम पिछले 24 साल के फिगर्स उठाएं तो सालाना कोई 2 या ढाई अरब डॉलर पाकिस्तान में FDI आ रही है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये एवरेज बढ़ क्यों नहीं पा रहा, ये इसमें कोई ह्यूज या मैसिव जंप हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जंप तो हुई है। ये अभी पिछले साल अगर $1 बिलियन था तो इस साल $1.5 बिलियन की या $2 बिलियन तक हमारी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जितनी दूसरे मुल्कों में इसकी हुई है जो वो बहुत ज़्यादा हो रही। ये हमें मेन तो चीज़ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास रोड्स की लिंक्स पूरे नहीं हैं। अभी तक सक्खर और कराची का रोड नहीं बने। इसके साथ जब क्योंकि हमारी पोर्ट से माल जो जाता है उसको रेल की एक्सेस नहीं है। रेल हमारी पुरानी है, रेल जो पार्टीशन से पहले की बनी हुई थी। ML1 के ऊपर हम जोर दे रहे हैं और चाइना से कह रहे हैं कि उसमें क्योंकि हमारे पास सरमाए की कमी है ना, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये ML1 बनना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन हमारी पूरे इलाकों में पहुँचे और उससे मार्केट में इजाफा होता है। हमें गवादर से भी लैंड रूट से लिंक करना है और गवादर में बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको भी बेहतर करना है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोग देख रहे हैं, इधर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी तेज़ रफ्तारी से ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और मैंने आपको वजूहात बता दी कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं रही। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पॉलिसी तब्दील होते हैं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी सुस्त रफ्तारी से काम करती है, वहाँ सुर्ख फीता है वो है जो चीज़ें हैं। क्योंकि मैं बिज़नेस में हूँ शुरू से और मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है जो पाकिस्तान में तीनों बड़ी चैम्बरों के प्रेसिडेंट इलेक्ट होके बने। मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। और मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम जो पॉलिसीज़ हैं उसमें यकसानियत चाहिए। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट कोशिश हो रही है, SIFC ने बहुत तब्दीली की है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लॉज ऐसे होने चाहिए, कोर्टों में फ़ैसले जो होते हैं, कोई भी अगर दीवानी केस होता है तो कई साल बल्कि कई दिहाइयाँ गुजर जाती हैं। तो आप देखिए ना, जब तक ये सारी चीज़ें वेट कर इसके मैंने रखती हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो ये तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम रहा कि बाहर जो प्रॉफिट की रिपेट्रिएशन है, प्रॉफिट को जो बाहर भेजना था उसमें तकालीफ रही हमारे, क्योंकि डॉलर के रिज़र्व कम हो गए थे तो उसमें सख्तियाँ थी। बाहर जो अर्निंग हो रही थी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वालों को, जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी थी, तो पैसा वो बाहर अपना नफ़ा भेज नहीं पा रहे थे। अब वो बहुत बेहतर है हालात और इसीलिए आप देख रहे हैं कि रेमिटेंस हमारी बढ़ रही है। यानी पिछले साल अगर पाकिस्तानी $30 अरब भेजते तो इस साल तवक्को है कि $35 अरब, $5 अरब ज़्यादा भेजेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी IT की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है और हमारे पैसा काफ़ी $2-2.5 अरब रिपेट्रिएट किया है, बाहर भेजा है, जो जिन इंडस्ट्रियों ने बेनिफिट किया है। पिछले साल से 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है जो बाहर रिपेट्रिएशन हुई है। और ये बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस मिलाकर बढ़ गई है इंपोर्ट से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।